जय श्री राम। क्या आप जानते हैं यज्ञ से कैसे लिया भगवान ने अवतार? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में मनुष्य जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को जीवन में समान महत्व दिया गया है। बिना धर्म के अर्थ और काम मनुष्य को केवल भोग की ओर ले जाते हैं, जबकि धर्म के साथ किया गया कर्म मनुष्य को अंततः मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाता है। इसी पावन विचार के साथ हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चैत मास कथा श्रृंखला को। इस समय इस कथा श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे चैत मास कथा श्रृंखला का अध्याय 13। पिछली कथा में हमने सुना था कि अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अब आज की कथा में हम सुनेंगे कि उस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद क्या हुआ और कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया। तो आइए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। अश्वमेध यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ ने वेदों की परंपरा के अनुसार यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों और ऋत्विजों को भरपूर दक्षिणा प्रदान की। राजा दशरथ ने होता को पूर्व दिशा का राज्य, अर्धव्यू को पश्चिम दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा की भूमि दान कर दी। यह वही परंपरा थी जिसका विधान प्राचीन काल के महान यज्ञों में बताया गया है। परंतु वे सभी ब्राह्मण अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम पृथ्वी का शासन करने में समर्थ नहीं हैं। हम तो वेदों के अध्ययन और तप में लगे रहने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें भूमि की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें गाय, स्वर्ण और रत्नों के रूप में दक्षिणा दे दीजिए। ब्राह्मणों के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उससे भी अधिक रजत मुद्राएं दान में दे दी। उसके बाद ऋत्विजों ने वह समस्त धन एकत्र करके महर्षि श्रृंगी और महर्षि वशिष्ठ को सौंप दिया। उन दोनों महर्षियों ने न्यायपूर्वक उस धन का विभाजन किया और सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ ने यही नहीं रुके, उन्होंने सभा में आए अन्य ब्राह्मणों को भी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। उन्होंने इतना दान दिया कि अंत में उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। तभी एक निर्धन ब्राह्मण वहां आया और उसने राजा से दान की याचना की। उस समय भी राजा दशरथ ने उसे निराश नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ का बहुमूल्य आभूषण उतारकर उसे दे दिया। राजा की इस महान उदारता को देखकर सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। इसके बाद महाराज दशरथ ने विनम्रता पूर्वक ऋषि श्रृंगी से कहा, हे मुनिवर, अब आप ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिससे मेरे कुल की वृद्धि हो और मुझे संतान प्राप्त हो। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपके भाग्य में 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म होना निश्चित है, जो आपके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। तब ऋषि श्रृंगी ने अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। उसी समय देवलोक में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, रावण नाम का एक राक्षस आपके वरदान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। वह देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों को कष्ट दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सत्य है कि मैंने उसे वरदान दिया है कि देवता, गंधर्व और राक्षस उसे नहीं मार सकेंगे, लेकिन उसने मनुष्यों से अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा था। इसी समय दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। देवताओं ने विनम्रता से उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ 4 रूपों में अवतार लेकर जन्म लीजिए और मनुष्य रूप में रावण का वध कीजिए।
भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, भय मत करो, मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण और उसके कुल का विनाश करूंगा और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं भगवान की स्तुति करने लगे और पूरे ब्रह्मांड में आनंद फैल गया। तो प्रिय साथियों, यह थी चैत मास कथा श्रृंखला अध्याय 13। अगली कथा में हम सुनेंगे कि पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद महाराज दशरथ को दिव्य खीर कैसे प्राप्त हुई और भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे चैत मास कथा श्रृंखला अध्याय 14 के साथ। जय श्री राम।